गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपके सिलेबस के हिसाब से हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो है मशीनों की स्थापना, मेंटेनेंस और ओवरऑलिंग। इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, मेंटेनेंस एंड ओवरऑलिंग। इसमें हम पढ़ेंगे जो मशीन हम यूज करते हैं हमें तो प्रॉपर इंस्टॉल की हुई मिलती है। जनरली अपने वर्कशॉप में हम देख लें तो जो हमारी लेथ मशीनें हैं, ग्राइंडिंग मशीन है, लेथ मशीन है या फिर ड्रिलिंग मशीन है, तो हमें इंस्टॉल करी हुई मिली है। लेकिन स्टार्ट होता कहाँ से? मशीन जब परचेज करके आती है उसके बाद हमें उसे पहले तो इंस्टॉल करना होता है। इंस्टॉल करने के बाद ही हम उस पर कोई ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इंस्टॉलेशन में क्या आता है? सबसे पहले हम देख लेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। इसको बोलेंगे मशीनों की स्थापना। मशीनों की स्थापना मशीनों की स्थापना क्यों की जाती है? मशीनों का इंस्टॉलेशन क्यों किया जाता है? मशीनों का इंस्टॉलेशन इसलिए किया जाता है ताकि हम मशीन पे बिना किसी अवरोध के अपना कार्य, जो भी हमारे अपना कार्य है, हम आसानी से कर सकते हैं बिना किसी अवरोध के। तथा दूसरी बात यह कह सकते हैं कि जो मशीन होती है वो पूरा इंस्टॉलेशन के बाद ही वो एक लाइन में अलाइन होती है। अलाइन का मतलब है कि जैसे हमारा लेथ मशीन ले लेते हैं तो लेथ मशीन का सेंटर जो हेड स्टॉक होता है, हेड स्टॉक से उसका लेथ स्टॉक का सेंटर वो हमको अलाइन करना होता है। जो पावर देने के लिए मोटर लगाते हैं उसको हेड स्टॉक से कनेक्ट करने के लिए उसको अलाइन करना होता है। ये चीज सारी चीजें आ जाती हैं हमारी मशीनों की स्थापना में, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन में। नेक्स्ट इसको एक पॉइंट में समझ लेते हैं, मशीनों की स्थापना जरूरी क्यों है तथा मशीनों की स्थापना करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला चीज है मशीनों की स्थापना करते समय हम ये देख लेते हैं कि हमें निम्न बातों को ध्यान में रखना होता है। फर्स्ट है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम जहां मशीनों की स्थापना कर रहे हैं मशीनों की स्थापना में जो हमें बात ध्यान में रखनी होती है वो पहला चीज ये है कि हम जिस स्थान पे हमको मशीन की स्थापना करनी होती है, जहाँ पे इंस्टॉलेशन करना होता है, वहाँ पे पहले तो देख लेते हैं कि हमारे पास पर्याप्त जगह होना चाहिए, स्पेस पूरा पर्याप्त होना चाहिए ताकि हमें चारों तरफ से कार्य करने में कोई असुविधा न हो। दूसरा पॉइंट हम ये देख लेते हैं कि हम मशीन को इंस्टॉलेशन के बाद हमें जो उसे पावर सप्लाई देना होता है, वो वायरिंग करनी होती है। तो वायरिंग ऐसे स्थान पे करते हैं, हम ये देखते हैं कि हम उसे पास से पास, जितना करीब से करीब हो सके उतना करीब से करीब हम उसको स्विच दे सकें। मेन स्विच जो होता है, जो स्टार्ट करने के लिए होता है, वो कम से कम दूरी पे देना चाहिए, जिससे कि हमारा वायरिंग का खर्चा भी कम आता है। वायरिंग के लिए जो वायर वगैरह लगता है वो कम लगता है, इससे हमारा खर्चा भी बच जाता है और हमें ऑन ऑफ करने के लिए बहुत दूर जाना नहीं पड़ता है, हम आराम से कर सकते हैं। तीसरी बात हमें ये ध्यान देनी होती है कि अगर हमें एक से दो मशीन एक लाइन में
एक लाइन में अरेंज करनी हो, लाइन वाइज उसको अरेंज करना हो, तो हम ये देखते हैं कि एक मशीन से दूसरी मशीन की जो दूरी होती है वो कम नहीं होनी चाहिए। हमारे पास एक मशीन ये है, दूसरी मशीन ये है, तीसरी मशीन ये है, इन दोनों की, तीनों के बीच की जो दूरी होती है वो कम नहीं होनी चाहिए। पर्याप्त जगह में लेके एक से दूसरे मशीन की स्थापना करनी होती है। तीसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट हम ये देख लेते हैं कि हम जहाँ मशीन की स्थापना कर रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। उजाला जिसको बोलते हैं, उजाला हमें पर्याप्त उजाला मिलना चाहिए ताकि हमें काम करने में कोई असुविधा ना हो। तीसरी चीज ये देखनी होती है कि हम मशीन की स्थापना हमें वहाँ करनी चाहिए जहाँ पे हमें रॉ मटेरियल लाने की जरूरत हो। हम जहाँ से रॉ मटेरियल लेके आते हैं वहाँ से मशीन तक का जो रास्ता होता है वो प्रॉपर क्लियर होना चाहिए तथा उस रास्ता में कोई बाधा नहीं, बीच में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, जिससे कि हम जब रॉ मटेरियल लेके आएंगे या फिर फाइनल प्रोडक्ट अपना लेके बाहर जाएंगे तो उस रास्ते में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है मेन ये चीज़ हैं जो हमको ध्यान में रखनी होती है।